नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रोनाल्ड रीगल डील क्या है इसके बारे में, और साथ ही साथ दूसरा जो विश्व में परमाणु हथियारों को लेकर के जो चलन बढ़ गया है और हर एक देश चाहते हैं कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार हो, तो ये कैसे ये जो वर्ल्ड सिनेरियो बन रहा है ये फ्यूचर में क्या चीज़ें लेकर के आने वाला है, और इसकी वजह से ट्रम्प क्यों बहुत ज़्यादा परेशान है। और ट्रम्प की बात करूँ तो स्पेशली वो परेशान है कि इंडिया के पास जो परमाणु हथियार बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देशों के पास परमाणु हथियार बनते जा रहे हैं, और अब तो ईरान भी है लाइन में। ईरान जो परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है, ट्रम्प ने पर्सनली यहाँ पर पत्र लिखा था ईरान के जो मुखिया हो जाते हैं उनके लिए कि भाई हम आप कुछ डील कर सकते हैं परमाणु हथियार को लेकर के, तो ईरान ने कोई भी वहां पर जवाब नहीं दिया। तो क्यों परेशान है अमेरिका? स्पेशली अमेरिका परेशान है, और अमेरिका इस रोनाल्ड रीगन परंपरा की याद दिला रहा है दुनिया को कि ये रोनाल्ड रीगन परंपरा है जो अमेरिका निभाता है, और आप लोगों को ये सुननी चाहिए। कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज्यादा पावर में आ रहा हो, जैसे ब्राह्मणों ने किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं हम ये बात। ब्राह्मणों ने क्या किया, देखा कि यार छत्री तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं छत्री, अब हमारी कैसे वैल्यू होगी, तो हमने उनको भगवान का डर दिखा दिया। हमने क्या बोला, युद्ध किया है तुमने तो अब इसका पश्चाताप करो, पश्चाताप करने के लिए यज्ञ करो। तो ब्राह्मण क्या रहे, अपने माइंड से हमेशा वो समाज में उनको उच्च पद दिया गया। मैं भी ब्राह्मण हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं जो पीछे चीज़ें हुई हैं मैं उसको ना बताऊँ। तो ऐसे उन्होंने एक तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर लिया। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने ये जो आप देखोगे ना रोनाल्ड रीगन, ये ऐसे ही बता के रखा है दुनिया को। तो इसके तहत अमेरिका ने जिम्मेदारी ले ली है कि हम जो परमाणु हमला है किसी भी देश पे नहीं होने देंगे, और हमारी ये परंपरा है चलनी चाहिए वैश्विक शांति की। क्यों? खुद तो तुम डेवलप कर रहे हो, दूसरों को तुम डेवलप नहीं करने दे रहे हो, क्यों भाई? तो इसका मतलब सीधा साधा ये कि आप खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो और दूसरे देशों को नहीं बनाना चाहते हो, और दूसरे देश बन रहे हैं इसलिए अब आपको टेंशन हो रही है कि भाई मेरा दबदबा कम हो जाएगा। सो दबदबा कायम रखना है तो दोबारा से ये परंपरा याद दिला दो। वैसे ही जैसे मैंने क्या बताया, युद्ध किया है तुमने, पश्चाताप करो। और हमेशा फिर जो थे ब्राह्मणों के कहने पर, जो पुरोहित होते थे पहले, पुरोहितों के कहने पर आगे युद्ध हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाओ आप। तो कुछ वैसा ही है। चलो, भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से अमेरिका को इतनी जलन क्यों हो रही है? चीन की भी चिंता इनको सता रही है। ठीक है, क्या ट्रंप का मन साफ है? चलो ये समझते हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों को लेकर के अमेरिका काफी टेंशन में है कि भैया चाइना तो कहीं रुकने वाला है ही नहीं, चाइना तो भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान भी इस रेस में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एशिया में परमाणु हथियारों की जो दौड़ है उसको कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? क्यों कहीं आप ना पीछे हो जाएं, इसलिए कम किया जाए। चलिए, इसके लिए वो रूस और चीन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से भी बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया अपना जो परमाणु एक तरीके से जो अभियान है उसको रोक दे, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी रोक दे, रूस भी रोक दे, चीन भी रोक दे, सब रोक दे। लेकिन हमने डेवलप कर लिया, हमें जो डेवलप करना था, और हम सुपीरियर रहना चाहते हैं, क्योंकि पता है अमेरिका को कि आफ्टर 5 years चाइना इज इक्विवेलेंट विद अमेरिका इन एवरी एस्पेक्ट। अगर मैं बात करूं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो सैन्य क्षमताएं हो जाए, चाहे वो अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, चाइना इज इक्वल टू अमेरिका हो जाएगा। और इसीलिए ट्रंप चाहते कि अभी, क्योंकि द ग्रेट अमेरिका बनाना है ना, 5 साल बाद द ग्रेट अमेरिका कहाँ रह जाएगा, फिर तो द ग्रेट चाइना होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए चीजें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। चलो, दरअसल ट्रंप एक बार फिर परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर के समर्थक बातचीत करना चाहते हैं, सबसे सार्थक बातचीत करना चाहते हैं, मगर उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों ऐसा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश ही हथियारों में कटौती नहीं कर रहे हैं, तो चीन, भारत और पाकिस्तान से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तो यही तो मैंने बताया कि जब आप नहीं कर रहे तो दूसरे देशों से उम्मीद कैसे कर सकते हो? आखिर ट्रंप की भारत पाक चीन पर क्यों है तिरछी नजर? भारत पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में परमाणु हथियारों की संख्या हर साल बढ़ रही है। वहीं परमाणु शक्ति संपन्न 3 देशों में से एक चीन अपनी परमाणु ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। इससे चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दोबारा रूस और चीन के साथ परमाणु हथियारों को कम करने की बातचीत जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अभी पता हो तो 2026 में अमेरिका और रूस का एक समझौता था बहुत ही महत्वपूर्ण, वो खत्म होने वाला है। और वो समझौता खत्म हुआ नहीं कि रूस की अपनी अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन सा समझौता था, इसी स्लाइड में आगे बताऊंगी। 2026 में खत्म हो जाएगा वो। उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से पाकिस्तान और भारत समेत दूसरे देशों पर भी कड़ाई की जा सकती है, उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। अमेरिका को कहीं चिंता
है कि भाई चीन उससे आगे ना निकल जाए। सो रूस अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार है प्रेजेंट समय की अगर बात की जाए तो, रूस एंड अमेरिका। ट्रंप की चिंता यही है अगले 5 साल में चीन अमेरिका की बराबरी कर लेगा, जो मैंने आपको बताया था। ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति जब उनका कार्यकाल था तो चीन से परमाणु हथियारों में कमी की योजना बना रहे थे, लेकिन वो बातचीत फेल हो गई क्योंकि चाइना इतनी जल्दी सुनता कहाँ है। 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, ठीक है, और कुछ के पास घटे कुछ के पास बढ़े। तो देखो स्वीडन के थिंक टैंक की सिपरी रिपोर्ट आती है, वो बताती है किस देश के पास कितने हथियार हैं। तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 9 परमाणु हथियार संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल अपने परमाणु हथियारों के भंडार को लगातार मॉडर्न बना रहे हैं। इन देशों के पास, इन 9 देशों के परमाणु हथियार अगर हम मिला दे तो 2023 में इनकी संख्या थी 12,121, जो कि 2023 में अभी मतलब इस 2024 की बता रहे कि 12,121 थी, जो कि 2023 में 12,512 थी, यानी कि थोड़ी कमी करी है। इसी वजह से आप दोबारा से इसको क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड है। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। तो देखो हर एक देश दूसरे देश का मुकाबला करने के लिए अपनी जो शक्ति है बढ़ाता है। ईरान किसका मुकाबला करना चाहता है, इजराइल का, अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहता है। पाकिस्तान किसका मुकाबला करना चाहता है, भारत का। भारत किसका मुकाबला करना चाहता है, चीन का। चीन किससे मुकाबला करना चाहता है, अमेरिका का। अमेरिका किससे मुकाबला करना चाहता है, रूस से। तो इस तरीके से हर एक देश एक जिसको हम दुश्मन मानते हैं, ठीक है, उस देश से हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो हम पाकिस्तान को तो कहीं को समझते नहीं है, हम चीन को समझते हैं। तो हम चीन से ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कितना समय लगेगा हमें बनने में, लेकिन हम बनना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, सिर्फ 2 ही परमाणु हथियार का अंतर है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर है नहीं हमें और पाकिस्तान में, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, वरना वैसे तो बहुत ज़्यादा अंतर है। वही भारत लंबी दूरी तक यानी कि चीन तक मार करने वाले हथियारों की तैनाती पर फोकस कर रहा है, क्योंकि हमें किसको टैकल करना है, चाइना को टैकल करना है। यही मैंने आपको बताया है। चीन के परमाणु हथियारों में 22% की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ और सिर्फ 1 सालों में। 22% बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन के पास है। परमाणु हथियारों की संख्या 22% इजाफे के साथ 410 वॉरहेड से बढ़ करके 500 हो गई है इनकी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि चीन के पास 2030 तक 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे, और इसीलिए तो परेशान है अमेरिका। अमेरिका, रूस ने कितने परमाणु हथियार निकाले हैं, देखो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% भंडार हो जाता है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए क्यों रूस नहीं डरता भाई, रीजन है ना, क्यों वो यूक्रेन के सामने कह रहा है कि ठीक है भाई तुम्हें जो करना है करो, हम हैं। दिस इज द रीजन। वही अमेरिका 90% भंडार लेकर के बैठे हैं। तो रूस अमेरिका में कुल मिलाकर के 2500 पुराने परमाणु हथियार अपने भंडार में से निकाल दिए हैं, जो धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर रहे हैं। और 1986 में दुनिया भर से परमाणु हथियारों की संख्या 70,000 थी, जो अब की कम हो गई है। दक्षिण अफ्रीका पहला देश था इस चीज में जिसने इस परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अपने देश में परमाणु हथियार नहीं बनाते वो लोग, ठीक है। तो 1991 में दक्षिण अफ्रीका वो पहला देश बना जिसने स्वैच्छिक तौर पर अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको खत्म किया। 1994 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम रोक दिए थे। इसके बदले में उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अब देखो सबसे बड़ी चीज, गारंटी दी किसने, इन देशों ने। किसकी करेंगे, इनकी करेंगे। युद्ध किसके बीच चल रहा है, इनका और इनका चल रहा है। खत्म। कैसे बेचारे अपने आप को ये एस्टेब्लिश ना करें, कैसे ये परमाणु अभियान ना चलाएं, जबकि 1994 में ये देश थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कोई भी दिक्कत आएगी हम आपकी हेल्प करेंगे, तो इन्होंने परमाणु हथियार नहीं बनाए। अब इनके पास 90%, रूस के पास दुनिया का 90% परमाणु हथियार है, और यूक्रेन जिसने अपने आप को रोक करके रखा हुआ है। चलो, इस दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचते और परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कई समझौते भी स्थापित किए गए। अमेरिका, रूस ने फिर क्यों यूएनए में जो समझौता था यूएन में, उसका बहिष्कार किया। तो जुलाई 2017 में दुनिया परमाणु हथियार से मुक्त होने के करीब पहुंच चुकी थी। ये हो जाता जो हम चाहते थे, जब 100 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र में उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे जिसमें उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगने वाली थी। लेकिन वहीं अमेरिका और रूस थे जिन्होंने इसका बहिष्कार किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो आज के टाइम में किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होते। अमेरिका ही था ना भाई,
अमेरिका ने क्या बोला, हम ये अपना जो रीगल पॉलिसीज को अब दोबारा से फॉलो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई ये परमाणु हथियार तुम मत बनाओ। और यहाँ पर जब ये बंद होने वाले थे तब आपने ऐसा क्यों कहा? मगर उस वक्त भी परमाणु शक्ति संपन्न बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इस समझौते का बहिष्कार कर दिया। अब आते हैं, चीन का कहना है पहले अमेरिका इस कदम को उठाए। जब चीन से बातचीत की गई, वार्ता की गई, जब पहले कार्यकाल में ट्रंप आए थे कि आप इस अभियान को रोक दो, तो चाइना ने दो टूक बोला कि पहले आप तो बंद करिए, तब हम आगे सोचेंगे हमें करना क्या है। अब क्या रोनाल्ड रीगन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ट्रंप? दिस इज व्हाट, दी परंपरा जिसकी बात कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में बातचीत के दौरान नाटो के हैं सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों से पैदा होने वाले तनाव में कमी की कोशिश रिपब्लिकन पार्टी की परंपरा रही है और ये परंपरा हम निभा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी परमाणु हथियारों की संख्या कम करने के लिए रूस के नेता मिखाइल गोर्बाचेव से बात की थी। ट्रंप भी अपने पहले दौर में भी ऐसा ही कर रहे थे। तो अब हम इस परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। अगले साल फरवरी में खत्म हो रही है अमेरिका रूस की संधि। कौन सी संधि? चलो ये सुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई थी। क्या करेंगे हम दोनों? आर्म्स रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे। ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसकी अवधि फरवरी 2026 तक की है। ऐसे में परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाने या उनमें कमी लाने के लिए बातचीत हुई कि हम दोनों ही क्या है, अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। 90% तो हमारे पास है, ये क्या करना बढ़ा करके। वो इनकी अब ट्रीटी खत्म होने वाली है। अब हमें देखने को मिलेगा कि रूस क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियारों की सीमा बनाए रखने पर सहमति जताएं, क्योंकि ऐसे समझौते से तनाव में कमी आ सकती है। अगर आप ये सहमति दोबारा से समझौते को आगे लेकर के जा सकते हो तब तो देशों के लिए अच्छी बात है, खुश रहेंगे। अगर ये समझौता यहीं ब्रेक होता है और दोनों लग जाते हैं भैया परमाणु हथियार और इकट्ठा करने में, तो हम जैसे देशों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन हमें डरने क्या बात है, रूस हमारा दोस्त हो जाता है ना, भाईचारा हमारा दोस्त होता है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर, तो हमें कहाँ दिक्कत होती है। तो वैसे ही है। चलो, वो अलग बात है कि जब ऐसी कोई स्थिति आए तो वो भाग जाता है हमेशा। चलो, भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मगर चीन भी बड़ी चुनौती है। भारत ने क्या कर रखा है इसको लेकर के? भारत ने कह रखा है भाई मैं पहले, हमारी पॉलिसी में, हमारी जो परमाणु नीति है वो ये कहती है कि हम पहले कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, परमाणु हथियार यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर किया जाएगा तो क्या हम बचेंगे जब हमारे ऊपर परमाणु हमला हो जाएगा? यार सेंस की बात है ना। जब उन्होंने हमारे ऊपर परमाणु हमला कर दिया, हमारी इतनी हानि हो गई, तो उसके बाद हम रहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर परमाणु हमला करते हैं। बट अब बनाई गई ये नीति है, तो भाई नीति ये है कि यहाँ पे बोला गया है नो फर्स्ट यूज, इंडिया पहले यूज नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने कहा सेकेंड लाइन में कि हम अगर यूज कर दिया जाए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो अलग बात है, हम छोड़ने लायक बचेंगे ही नहीं। चलिए, तो 1998 में उसकी परमाणु नीति चीन को मद्देनजर रख करके बनाई गई थी। तो आपकी कब बनी थी? 1998 में। अगर भारत की परमाणु रणनीति ने चीन विस्तार पर प्रक्रिया दी तो इसका असर न केवल पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बल्कि भारत प्रशांत सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु राजनीति पर भी होगा। जिस तरह से चीन प्रशांत महासागर और चीन सागर में अपना दबदबा बना रहा है, उसे देखते हुए भारत कतई अपने परमाणु हथियारों में कटौती नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों भाई हम अपने ऊपर सरदर्दी लें, हमें और अपने परमाणु हथियार बढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर हम विश्व शांति की बात करें, हम चीज़ों को देखें, तो हर एक देश को जहाँ पर जितना आपने बना लिया एटलीस्ट वहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा की बात करें कि हमें यूक्रेन की स्थिति हमने देखी, क्या हुआ, उसने नहीं बनाई हुई परमाणु हथियार, वहीं रूस ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि नहीं, अपने पास सिक्योरिटी रखनी चाहिए और इंडिया को अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन होती है तो हमें रूस के पास ना भागना पड़े, कह के कि आओ हमें दो सहायता करो। ठीक है, सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड नोटिफिकेशन जो बेल है वो भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच।